घर की 24 आवर्स की सर्विसेज में अगर हम होम मेकर्स अपनी केयर के साथ साथ अपने घर के काम कुछ इस तरह से मैनेज करें कि हर चीज़, घर की सुई से लेकर फर्नीचर तक, ज़रूरत की हर चीज़ की एक प्रॉपर और डेडिकेटेड जगह हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों। रेंटेड या छोटे घरों में ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करके चीज़ों को स्पेस सेविंग आइडियाज़ को फॉलो करते हुए ऑक्यूपाई किया हो तो हमारी होम मेकिंग ना सिर्फ स्ट्रेस फ्री हो जाती है बल्कि इंजॉयबल और ऑर्गेनाइज्ड रहती है। सो लेट्स सी विच आइडियाज़ आई फॉलो टू मेक माई होम मेकिंग स्ट्रेस फ्री एंड ऑर्गेनाइज्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माई पीसफुल सोल्स एंड वेलकम बैक। तो जी, सुबह का स्टार्ट अगर हल्की फुल्की स्किन केयर से कर लिया जाए ना, तो शावर ना भी लें तो दिन का स्टार्ट ही एकदम फ्रेश हो जाता है, क्योंकि फिर सारे दिन की भागदौड़ में हम हार्डली ही अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं, है ना। तो मैं एक नॉर्मल सी स्किन केयर कर लेती हूँ जिसमें फेस वॉश और उसके बाद एक कोई अच्छा सा सीरम यूज़ कर लेती हूँ। डिफरेंट सीरम्स यूज़ करती हूँ। आज जो आपको दिखा रही हूँ साथ साथ मैं प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। उसके बाद सन ब्लॉक कोई अच्छा सा, क्योंकि घर में भी हो बाहर हो, सन रेज से या वैसे खुद की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सन ब्लॉक अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारी बॉडी के एरियाज़ जैसे हाथ हो गए, हमारा फेस और बाजू वगैरह नेकेड नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक अच्छा सा स्टार्ट मॉर्निंग ड्रिंक के साथ चिया सीड्स यूज़ कर लेती हूँ और उसके अलावा लेमन जूस। पिछले 10 साल से स्किन एकदम फ्रेश रहती है, विटामिन सी का सोर्स होता है और मुझे ना सारे दिन में थोड़ी सी भी थकान फील नहीं होती अगर मॉर्निंग ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर से लिया हो। गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। उसके बाद फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी 35 to 40 मिनट्स की, वो भी मस्ट होती है। डिपेंड कर रहा होता कि कौन सा वीक चल रहा है। हर वीक की मेरी एक्सरसाइज डिफरेंट होती है। कभी मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लेती हूँ, कभी मैं लेग्स को टारगेट करती हूँ, कभी बाज़ों को। तो ये बाज़ों के लिए बड़ा अच्छा ये टूल है और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा काम आता है और हमारी बेली फैट को कम करने के लिए। वेट लॉस के दौरान ये रेड वाला मैं यूज़ करती रही हूँ, थोड़ा सा डैमेज है, अब ये नया मंगवाया है। और उसके अलावा ये जो योगा मैट है ये भी बहुत ड्यूरेबल है, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेंथ भी बहुत अच्छी है। इसको फिर एक जगह पर रख कर, क्योंकि मैं अपने सामने रखती हूँ ये सारी चीज़ें ताकि मेरे लिए हैंडी रहें। तो अपनी केयर करने के बाद फिर लग जाती हूँ मैं काम पे। बस जो जितने घर के कपड़े धोने वाले होते हैं बच्चों के अपने, वो सारे इकट्ठे करके लॉन्ड्री बैग में डाल देती हूँ। ये लॉन्ड्री बैग बहुत ही ड्यूरेबल है, पैराशूट टाइप का मटेरियल है, बड़ा कोर्स सा मटेरियल और वाइट और ब्लैक लाइनिंग्स में है, स्पेशियस है, लंबा काफ़ी है, तकरीबन 3 फीट इसकी डेप्थ है और इसके दोनों तरफ हैंडल्स लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा है और इसको आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रख दें। इवन ये वॉशेबल भी है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और इसको उठा के कहीं भी रखना इजी हो जाता है और इसको हम तय लगा के भी कहीं पर भी रख सकते हैं जब हमारी यूज़ में ना हो। तो ये लॉन्ड्री बैग मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा ये भी एक स्टोरेज बैग है जिसको यूज़ करना बहुत ईजी है और इसके साइड पर भी एक हैंडल है, ऊपर भी एक हैंडल है, इसको कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है। इसकी एक जिपर लगी हुई है और पैराशूट मटीरियल में है, डबल लेयर्ड बना हुआ है और सालों के साल चलने वाले ये ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। हम एक दफ़ा इनको बाय करते हैं लेकिन हम बहुत साल इनको चला रहे होते हैं। जैसे कपड़े प्रेस करने के बाद, आयरन करने के बाद जो प्रेस मैट है और आयरन जो है उसको रखना भी एक काम होता है कि उसको किसी ड्रॉअर में या किसी जगह पर हम प्रॉपर तरीके से तय लगा कर रखें। आपकी बहुत डिमांड आई थी, प्रेस मैट्स तैयार हो गए हैं, ये एक चला गया है और एक ये इस तरह का ये एक और है और बहुत सारे DIYs हो गए हैं प्रेस मैट्स के। जल्दी से ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है। बहुत ही ड्यूरेबल हैं, सालों के साल चलने वाले हैं। इस ऑर्गेनाइज़र में आप अपना प्रेस मैट, अपनी आयरन भी रख सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ भी रख सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि कहीं घर से बाहर जाने लगे हैं ना तो खाने पीने का सामान भी इसके अंदर रखा जा सकता है। ऐसा इसको लंच बॉक्स भी यूज़ किया जा सकता है। अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ें कैरी करके हम लेके जा सकते हैं। जैसे ये हमारे खाने के लिए कंपार्टमेंट्स वाले टिफ़िन बॉक्स या लंच बॉक्सेस होते हैं या फ्रिज में भी ये रखे जाते हैं। सेक्शंस बने हुए ना, तो जिंजर वगैरह, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना हम अलग अलग सेक्शंस में रख सकते हैं। ये बहुत फाइन प्लास्टिक का मेलामाइन है, अदरवाइज आपको पता है मैं मेलामाइन बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रही होती। फिर स्टील के लंच बॉक्सेस बहुत अच्छे रह जाते हैं बच्चों के लिए। बॉटल स्टील की आजकल बहुत ट्रेंड में, प्लास्टिक बॉटल्स का तो जैसे रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है और नई हों, ये प्री लव्ड हों, थ्रिफ्ट हों, ये सारी बहुत अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाती हैं बड़े रीज़नेबल रेट्स पर। तो इनके अंदर कैरी करके हम कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। बच्चे अपनी कोई पार्टी इंजॉय कर सकते हैं।
उसके बाद इस तरह के स्टोरेज बैग भी बड़े अच्छे रह जाते हैं। देखें इसकी बेस के ऊपर ना प्लास्टिक लगा हुआ है, पूरा इसकी बेस बनी हुई है जो इसको स्टर्डी और ड्यूरेबल बना रहा है। ऊपर से अच्छा खासा स्पेशियस है। इसका सर्कमफ्रेंस अगर आप देखें ना, ये देखें कितना ज़्यादा है कि अगर हम इसको, मैं अपनी ये जो हाथ से आपको नाप के दिखाऊं तो दोनों हाथों से ज़्यादा 4-5 इंच इसकी चौड़ाई है। तकरीबन आप कह लें कि 22 से 25 इंच इसकी चौड़ाई। अंदर की तरफ भी प्लास्टिक लगा हुआ है, वाइट कलर में है। ऊपर की तरफ वेलक्रो टेप के साथ ये ऊपर से होल बना दिया गया ताकि हम इसको जब बंद करें तो कोई भी चीज़ निकाल सकें। अब इसके अंदर बच्चों के टॉयज़ कितने सारे होते हैं। मुझे इतने सारे लेडीज़ ने बोला कि टॉयज़ के लिए कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बताएं, तो ये बड़ा बेस्ट है। इवन जो बच्चों के पैम्पर्स होते हैं ना, ये ऑस्ट्रेलियन पैम्पर्स हैं, ये पैक ऑफ 18 है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। ये मेरे पास बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर आए थे। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, देखें कितना अच्छा है कि आराम से आप पैम्पर्स भी निकालें, टॉयज़ भी बच्चों के निकालें एंड यू आर सॉर्टेड। तो ये सालों के साल चलने वाला ऑर्गेनाइज़र है। इसको वॉश भी कर लें और सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगी, सामने नज़र नहीं आएंगी। विजुअल क्लटर को बहुत अच्छे से ये अपने अंदर समेट लेता है और इसके हैंडल्स की वजह से इसको कहीं पे भी कैरी करके ले जाके रख दें। अगर आपके बच्चे छोटे नहीं हैं, मेरी तरह, जैसे मैंने किसी से ये उधार लेके तो वीडियो क्लिप बनाया है, तो बस आप इसके अंदर टॉवल्स रख लें, जाए नमाज़ें रख लें, इट्स अप टू यू। क्योंकि इनको डस्ट फ्री रखना होता है, एकदम साफ़ सुथरा रखना होता है। तो हम अपने कपड़ों को भी इसके अंदर रख सकते हैं और हमारे जो कंफर्टर्स, दरियाँ, केस वगैरह जिनको हम एकदम ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। फिर चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में भी मैं ऐसे जार, स्पाइस जार्स और ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हूँ जो बिल्कुल लीक प्रूफ हों, सील्ड पैक हों, ताकि ख़ासकर मानसून में और बाकी सीजन्स में मॉइस्चर ना अंदर जाए। तो ये ग्लास जार्स का पेयर है जो कि बिल्कुल एयर टाइट है और इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर्स है। यानी कि दालों के लिए जो कि हमारी ज़्यादा क्वान्टिटी में या चावल आ जाते हैं, मैदा, बेसन, सूजी वगैरह, उसके लिए बहुत अच्छा है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से विजिबल भी है। उसके बाद कोरियन जार्स, हमेशा मैंने आपको कहा है कि मैं हमेशा अपने किचन में ये कोरियन जार्स ही प्रेफर करती हूँ। लॉक सिस्टम एकदम ज़बरदस्त होता है, सील पैक होते हैं, अच्छे से एयर टाइट होते हैं, बिल्कुल मॉइस्चर अंदर नहीं जाता। हमारी जो चीज़ है वो बिल्कुल सही रहती है, ख़राब नहीं होती, सौगी नहीं होती। हम अपने बिस्किट, स्नैक्स, अपने निमको वगैरह कुछ भी इसके अंदर रख लें। और ये स्टील का भी इसी तरह का मेरे पास आया है स्पाइस जार के लिए। कुछ भी आप इसके अंदर, जैसे आप ड्राई मिल्क यूज़ करते हैं एवरीडे वगैरह, बहुत अच्छा इसके अंदर रह जाता है। क्योंकि एक दफ़ा वो पैक खोल दें तो फिर उसकी उस तरह की लाइफ नहीं रहती। और टैंक वगैरह भी आप खोल के तो इस जार में रख सकते हैं, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इसी तरह के डिफरेंट सेक्शंस वाले और डिफरेंट उनके अंदर जो उनका लॉक सिस्टम है उसके साथ ये आए हैं। एक और है, शीशे का इसका लिड है और ये एयर टाइट है बिल्कुल। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 850 ml है। तो इसको भी हम अपने जो थोड़े स्पाइसेस हैं ना, जो थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, उनको रखने के लिए बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। किचन में एस्थेटिक्स ऐड हो जाते हैं। बेशक ये थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं, लेकिन किचन की लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम ना करें ना तो ये बड़ी बेस्ट चीज़ है। उसके बाद मैं ना शूज़ भी जो है बिल्कुल कंफर्टेबल यूज़ करना प्रेफर कर रही होती हूँ। जब हम शूज़ सेलेक्ट करते हैं ना, उसके लिए 3 चीज़ें तो मस्ट हैं हमें रिकॉल करनी। सबसे पहले तो हमारा साइज़ होना चाहिए। साइज़ बिल्कुल आउट नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, हमारे पैर में बिल्कुल फिट होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पैर में चीज़ अच्छी लगती है ना, उसको ही लेना चाहिए। क्योंकि डिफरेंट लोगों को की साइज़ और शेप फ़र्क होती है। अगर एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपको भी अच्छी लगे। तो अपने लिए जूता पसंद करें सबसे पहले तो अपने साइज़ का, फिर अपने कंफर्ट को देखें कि आपको वो कितना आरामदेह है। कहीं से चुभ तो नहीं रहा, कहीं से लग तो नहीं रहा, कोई रैश तो नहीं कर देगा। इवन आप अगर फैंसी वेयर भी करते हैं ना, तो उसको भी चल कर देखें कि आपको वो कंफर्टेबल तो है। तो बस ये इस तरह की चप्पलें जो है ना, थोड़ी सी अगर फैंसी भी हो जाएं और अगर न्यूट्रल कलर्स हो जाएं, जैसे गोल्डन हो जाए, ब्लैक हो जाए, बेज, वाइट, सिल्वर, तो ये सारे ही तकरीबन हमारे जोड़ों के साथ चल रहे होते हैं। हमें हर एक के साथ मैचिंग नहीं करना पड़ता और हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। जूता कंफर्टेबल होता है। अब ये देखें, लाइट गोल्डन है, इसका नंबर भी आपको शो हो रहा है। तो ये बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर है, थोड़े से फैंसी है। कहीं पे भी आप बाहर जाने लगे हैं ना, तो इनको आप लॉन के सूटों के साथ, हल्के फुल्के फैंसी सूटों के साथ आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, तो ये देखने में भी बहुत ही एलिगेंट, स्लीक लगते हैं। जितना स्लीक और
एलिगेंट और न्यूट्रल कलर होगा ना, उतना ही ज़्यादा पहनने में अच्छा लगेगा। हम एलिगेंट और सोबर लगेंगे और हाँ, क्योंकि हमारे जूते से हमारी पर्सनैलिटी का बहुत अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह का जूता यूज़ करें। जूते की चॉइस, आपके बैग की चॉइस बहुत डिपेंड कर रही होती है आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने में। तो हमेशा जूता कंफर्टेबल, अपने साइज़ का और स्लीक और एलिगेंट डिज़ाइन का। जैसे ये देखें फैंसी वेयर में ना लाइट गोल्डन सा है, ये हील भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 35-36 साइज़ में आया है, बहुत ज़बरदस्त है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस तरह के, मैं तो फैंसी हमेशा ऐसे यूज़ करती हूँ जिन पे बहुत भरा भरा काम नहीं होता, सिंपल से डिज़ाइंस होते हैं और न्यूट्रल कलर गोल्डन या रोज़ गोल्ड कलर होने की वजह से ये कहीं पे भी यूज़ हो जाते हैं। फिर हम अपनी कंफर्टेबल लेवल को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के जो आजकल मेडिकेटेड और ये स्पंज के और सिलिकॉन के आए हुए हैं ना, बहुत ही अच्छे रह जाते हैं। ख़ासकर वज़ू करना होना तो बहुत बेस्ट रहते हैं और ये मशीन वॉशेबल होते हैं, इनका कलर भी ख़राब नहीं होता, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, सालों के साल चलते हैं। ये देखें मैंने आपके लिए स्पेशली क्लिप जो है मिनीसो पर जाकर ये मैंने देखा है, आपके लिए रिकॉर्ड किया है। देखें 1500 कीमत लगी हुई है ना। अब आप मेरे पास वैरायटी चेक करें, यहाँ पर देखें 1500 लगी हुई है। अगर आप मेरी वैरायटी देखेंगे तो इससे आपको काफ़ी कम कीमत पर मिल जाएगी। और डिटो यही है, ऑफ वाइट नज़र आ रहा है, ये डिटो मेरे पास मौजूद है, पिंक कलर में मौजूद है। ऐसी चप्पलें भी हैं, देखें 1700 है। बिलीव मी, आपके पास मेरा जो मटेरियल है एक तो वो इम्पोर्टेड है और एक ड्यूरेबल है। कलर्स भी बहुत वाइब्रेंट भी हैं, लाइट भी हैं, हर तरह के कलर्स, हर तरह के साइजेस मौजूद हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि रीज़नेबल प्राइस है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जल्दी से जाएं और सेलेक्ट कर लें, बहुत थोड़े आर्टिकल्स रह गए हैं। 3 टाइम्स इसको मैं रीस्टॉक कर चुकी हूँ और बहुत ही मज़े के हैं पहनने में। अगर आप घर में चलते फिरते अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं और आपके पाँव थकेंगे नहीं, मेडिकेटेड इनके सोल्स, जिस तरह का मेडिकेटेड जूता होता है बिल्कुल इस तरह के इनके सोल्स हैं, तो ज़रूर इनको प्रेफर करें। ये थी मेरी स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग। मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे ये आइडियाज़। तो व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, जल्दी से जाएं और मेरे साथ रब्ता करें इफ़ एनीथिंग यू लाइक टू बाय। व्हाट्सएप की कैटलॉग मैंने काफ़ी देर से अपडेट कर दी है। बहुत सारी चीज़ें नो डाउट उसके अंदर एंटर नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्वेरीज़ को मैंने सॉल्व कर दिया कि आप कह रहे थे कि आपकी चीज़ें कहाँ शो होती हैं। तो डियर्स, ये जो व्हाट्सएप है ना, इस पर जाएं और इसकी कैटलॉग को विज़िट करें। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अब शो हो रही हैं। आप ऐड टू कार्ट करें और मेरे साथ रब्ता करें। मेरी असिस्टेंट आपको अच्छे से गाइड करेगी और कोई भी चीज़ आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। आई होप कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी कि आपकी चीज़ें कहाँ शो होती हैं। So yeah, that's it. Subscribe Bhumania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. Allah Hafiz and bye bye.